नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि यह दशक बदलाव का है, तकनीकी और भू राजनीतिक के साथ साथ अवसरों का भी है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति की सीढ़ी है। पूरी दुनिया को चौंका सकता है भारत। रूस की यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की हैरान कर देने वाली यात्रा कर सकते हैं। हैरान कर देने वाली यात्रा इसलिए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को यह उम्मीद नहीं थी कि रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से गले मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इतनी जल्दी यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन के इतर पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। अगर मोदी पोलैंड जाते हैं तो यह 4 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा होगी। सूत्रों ने बताया, भारत और यूक्रेन अगस्त में मोदी की कीव यात्रा की संभावना को तलाश रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए नीतीश। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने किया था। इस बार भी दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए। चिराग पासवान और कंगना के बीच भविष्य में क्या होगा विवाह? इंडिया टेली लाइव के मंच पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कंगना रनौत से शादी करने के सवाल पर कहा कि हमारी पुरानी मित्र है कंगना रनौत, उनके साथ एक फिल्म की है। उसके बाद उनसे संसद भवन में मुलाकात। महाराष्ट्र के चुनाव मैदान में कूदे नौकरशाह। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने घोषणा की कि वे राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव मुंबई के वर्सोवा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। पांडे ने पीटीआई भाषा से कहा, मैं लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन इस बार यह तय है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। पांडे ने कहा, लोकसभा में भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। पांडे मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इस इलाके के कई नागरिक उनसे इस सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे थे। पांडे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान लिए गए कई फैसलों में अपने नागरिकों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। चंद्रशेखर ने पेश किया निजी विधेयक। इस विधेयक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। इस विधेयक को औपचारिक रूप से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 का नाम दिया गया है। जन के नेता राहुल। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। जनता के नेता राहुल गांधी जी ने कल सुल्तानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, मोची राम चैत जी से मुलाकात की और उनके काम की बारीकियों को समझा। अब उनके लिए जूता सिलाई मशीन भेजी गई है, जिससे राम चैत जी के लिए जूते सिलना आसान हो जाएगा। पार्टी ने कहा, ऐसे हैं आपके राहुल, जन के राहुल। सदन में अंग्रेजी पर रूडी का करारा जवाब। बिहार के सारण से निर्वाचित भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जिलों के विकास के लिए कमेटी से जुड़े प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। संवैधानिक दर्जा दिलाने से जुड़े इस विधेयक पर अपनी बात को रूडी ने अंग्रेजी में लिखा। उनकी धारा प्रवाह अंग्रेजी को सुनने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने राजीव प्रताप रूडी को टोका। स्पीकर ने सांसद रूडी को टोकते हुए कहा कि आपके इलाके के जो मतदाता हैं वो मेरी समझ से हिंदी ज्यादा समझते हैं। लेकिन जैसे ही स्पीकर ने उन्हें टोका, बिहार हाजिर जवाब। बीजेपी सांसद रूडी ने भी हल्के फुल्के अंदाज में इसका जवाब देते हुए कहा कि बीच बीच में
सदन को भी ये बताना होता है कि हमें अंग्रेजी बोलना आता है। उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं, लेकिन बिहार के नेताओं को लेकर जो इमेज बनी हुई है, कई नए सांसद चुनकर यहाँ आए हैं, उन्हें यह बताना जरूरी है कि हमें अंग्रेजी भी आती है। रूडी का जवाब सुनकर सदन में मौजूद सभी सांसद हैरान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कांग्रेस देश को बांटती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कांग्रेस समाज को जातियों के आधार पर बांटती है, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे लिए गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। हमने जिस प्रदेश की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। राजस्थान में मुख्य फोकस क्षेत्र बुनियादी ढांचे, उद्योग, रोजगार, ऊर्जा। झारखंड में नए राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया। गंगवार सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे। उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। रूस चाहता है बेचना, लेकिन भारत को नहीं है मंजूर। रूस इस समय भारत को MiG-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े के जगह Su-75 चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर बेचना चाहता है। भारतीय वायुसेना ने Su-75 चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर प्लेन को लेकर सहज नहीं हो रही। राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा। सोशल मीडिया पर एक सर्वे वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि ट्विटर पर किए गए पोल में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटकर सिर्फ 40% रह गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़कर 60% हो गई। की तैयारी शुरू। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 15 अगस्त के बाद बिहार भ्रमण की घोषणा की थी। अब उस घोषणा पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि 17 अगस्त से यात्रा का पहला चरण आरंभ होगा, जिसे लेकर पार्टी के विधायकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अभी से अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार यात्रा की तैयारियों और प्रचार प्रसार में जुट जाएं। नीतीश के बेटे की राजनीति में नहीं है रुचि। सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में कुछ समय से ये कयास लग रहे थे कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, और इसे लेकर परिवारवाद का मुद्दा भी छिड़ रहा था। हालांकि परिवारवाद का मुद्दा राजनीति में लंबे समय से है और नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए भी नहीं थे कि परिवारवाद का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा था। लेकिन इन सब बातों को खुद निशांत ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। निशांत का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में वे राजनीति में जाने के प्रश्न को टाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनकी रुचि अध्यात्म। ब्राह्मण वर्ग को साधने की अखिलेश की रणनीति। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर यूपी विधानसभा उपचुनाव में समीकरण साधने की कोशिश की है। वे 7 बार के विधायक हैं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। वे वर्तमान में सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा की सीट से विधायक है। माता प्रसाद अखिलेश यादव के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। तो ऐसे ही राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान से जुड़े रहने के लिए बने रहें प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।